Churchill's legacy leaves Indian questioning his hero status caused by British policy failure, not drought. मतलब चर्चिल की विरासत भारतीयों को ब्रिटिश नीति के विफलता के कारण उनके नायक की स्थिति पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है, ना कि सूखा पड़ने पर। मैं हूं आपके साथ रितिका नारंग। अंग्रेजों के जमाने में आखिरी बड़ा अकाल 1943 में पड़ा था, जिसे बंगाल का अकाल भी कहा जाता है। अकाल के परिणाम स्वरूप 2-3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 1943 के बंगाल के अकाल, जिसके बारे में अनुमान है कि 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, अगर व्यापक रूप से सोचा जाता है तो कारण ब्रिटिश सरकार की नीतिगत विफलताओं को माना जाता है, ना कि बंगाल में पड़े सूखे को, जिन्होंने 150 वर्ष के सूखे के आंकड़े पर विश्लेषण किया। नीतिगत खामियां जैसे इतिहासकारों का कहना है कि सैन्य, सिविल सेवाओं और अन्य लोगों को महत्वपूर्ण आपूर्ति के वितरण को प्राथमिकता देना और साथ ही चावल की आयात को रोकना और बंगाल के अकाल को प्रभावित घोषित नहीं करना उन कारकों में से थे जो त्रासदी की भयावहता का कारण बने। अब पहली बार शोधकर्ता कृषि सूखे के पुनर्निर्माण के लिए 1870 से 2016 तक मिट्टी की नमी डेटाबेस का विश्लेषण किया है। 1935-45 के बीच अकाल प्रभावित क्षेत्र जो कि बंगाल था, उसमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की टीम ने पाया कि बंगाल में कोई सूखा पड़ा ही नहीं था। संस्थान में सहायक प्रोफेसर विमल मिश्रा ने कहा, हम भारत में सूखे के पूरे इतिहास को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में उनकी क्या संभावना है इसे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रिटिश काल के दौरान हुए अकाल लाखों लोगों की मौत का कारण बना। हमने इन मौतों के पीछे के कारणों की जांच की कि वजह सूखा पड़ना था या नीतिगत विफलताएं। उन्होंने कहा कि 1943 का बंगाल का अकाल पूरी तरह से नीतिगत विफलताओं का कारण था। मिश्रा जी ने कहा कि 1943 के बंगाल के अकाल के अलावा 1870 और 2016 के दौरान अन्य सभी अकाल कम से कम आंशिक रूप से व्यापक मिट्टी की नमी के सूखे से संबंधित प्रतीत होते हैं, जबकि इतिहासकारों ने नीतिगत विफलताओं का दस्तावेजीकरण किया है जिसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा। यह पहली बार हुआ है कि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की नमी के आंकड़े का उपयोग किया, यह दिखाने के लिए कि अकाल से पहले की अवधि के दौरान बंगाल में कोई सूखा नहीं था। जियोफिजिकल लेटर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के लिए 150 से अधिक वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने भारत में 7 प्रमुख सूखे, 6 प्रमुख अकालों 1873, 1874, 76, 77, 46, 96 और 97, 99 और 43 में से जो 1870-2016 के दौरान हुए थे, 5 मिट्टी की नमी सूखे से जुड़े थे और 1 1943 नहीं था। मिश्रा ने कहा, उस समय ज्यादा सिंचाई नहीं होती थी, भूजल पंपिंग नहीं हो रही थी क्योंकि बिजली या इलेक्ट्रिक पंप नहीं था। हमने देखा कि बंगाल अकाल की वजह कई कारक थे, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 का डर भी था। अकाल की वजह मलेरिया, स्टारवेशन यानी भूखमरी और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण था। पिछले रिसर्च से पता चला कि 1943 की शुरुआत में सैन्य और अन्य राजनीतिक घटनाओं ने बंगाल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मिश्रा ने कहा, हमने बंगाल और बिहार में हुए प्रत्येक अकाल के लिए एक बहुत ही ठोस निदान किया जो ब्रिटिश काल में अवध के पूर्वोत्तर प्रांत का हिस्सा था। उन्होंने कहा, 1973-74 के अकाल में अनोखी बात यह थी कि 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे, लेकिन अकाल के कारण मृत्यु दर कम था। मिश्रा के अनुसार यह मृत्यु दर बरमास से खाद्य आयात और ब्रिटिश सरकार द्वारा समय पर दी गई राहत सहायता के कारण थी। मिश्रा ने कहा, 17% अधिशोष मानसून वर्षा और अच्छे खाद्य उत्पादन के साथ 1874 में अकाल खत्म हो गया था, लेकिन अत्यधिक खर्च के लिए अंग्रेजों द्वारा मंदिर की भारी आलोचना की गई थी। 1876-77 के अकाल में, जिनसे 1876 में दक्षिण भारत और 1877 में उत्तर भारत को प्रभावित किया, 30 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। अध्ययन में पता चला कि कम से कम 1 करोड़ लोग मारे गए क्योंकि उस समय राहत और रोजगार प्रदान करने के उपाय नहीं किए गए थे। अध्ययन के अनुसार सिंचाई के विस्तार, बेहतरीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण रोजगार और परिवहन ने आजादी के बाद लोगों के जीवन पर सूखे का प्रभाव को कम किया। मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि देश में सूखे और अकाल के इतिहास का व्यापक विश्लेषण भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने